हमारे आसपास आज भी ऐसी जगह मौजूद हैं जहां जाने से लोग डरते हैं, लेकिन नदियों पर बने पुलों से भला कौन डरता है। हाँ, अगर बांस बल्लियों से बना हुआ बाबा आदम के जमाने का पुल हो तो अलग बात है, जो देखने में सुंदर भले ही लगता हो, लेकिन जब उसे पार करने की बारी आती है तो आपका शरीर ये सोच कर कांपने लगता है कि अगर पुल टूटा तो सीधे शमशान घाट। लेकिन अंग्रेजों के द्वारा ईंट, पत्थर और लोहे से बनाए गए ऐसे मजबूत पुल से भला कोई क्यों डरेगा। ऐसा भी नहीं है कि इस पुल से कूदकर लोग आए दिन आत्महत्या करते हों। इसके बावजूद इस पुल के आसपास जितनी भी लाशें पाई गई हैं, स्थानीय लोग उसका जिम्मेदार कहीं न कहीं इस पुल को ही ठहराते हैं। आखिर इस पुल के साथ ऐसी कौन सी घटना जुड़ी है जिसकी वजह से ये बदनाम है। यहाँ हाल फिलहाल कोई वारदात हुई है? नहीं। पिछले कुछ महीनों में कोई गुमनाम लाश मिली हो? तो आप लोग बराबर यहाँ पर गश्त करने के लिए आते रहते हैं? कभी कभी लाशें देखकर तय करना मुश्किल होता है कि किसी ने सुसाइड किया है या मारकर फेंक दिया गया है। अकेले बहुत कम आदमी आते हैं यहाँ, पुल से पार नहीं होता कोई अकेले। पहले बहुत लोग यहाँ अकेले नहीं आते थे, 4-4, 5-5 लोग आते थे, बकरी चराते थे, भैंस गोरू सब साथ ही में रहते थे। क्या मासूम से दिखने वाले इस पुल पर सच में कोई पारलौकिक शक्ति काम कर रही है? क्या ट्रेन यहाँ पे अक्सर खराब होती है? ये ट्रेन यहाँ पे कितनी देर से खड़ी है? भैया लगभग 15 से 20 मिनट हो गया है। लाइन में फॉल्ट है या ट्रेन में? ट्रेन में फॉल्ट है। बच्चों, यहाँ पे ट्रेन क्या अक्सर खराब हो जाती है? पहली बार ही नहीं हुई है। तो क्या अक्सर होती है? फिर भी 2-4 बार, हम लोग तो बहुत दिन से आते जाते रहते हैं। आखिर पुल के नीचे इतनी सारी मूर्तियां क्यों दिखाई पड़ती हैं? पुल के आसपास ही काफी बड़ी संख्या में पत्थर क्यों नजर आते हैं? क्या यहाँ बिखरे पड़े पत्थरों का कोई संबंध पास में बने उस शिवलिंग से हो सकता है जिसे हिंदुओं ने बनाया है या मुसलमानों ने? यह भी एक रहस्य है। ये बादल खां बाबा के बारे में जानते हैं कि वो जगह कितने साल पुरानी है? भैया वो हम सब तो जब से जान रहे हैं, ऐसे चल रहा है, ऐसे देख रहे हैं। पुल के किनारे एक शिवलिंग है जिसे लोग बादल खां बाबा कहते हैं, उसके बारे में क्या जानते हैं? भाई बादल खां बाबा का जो भी जाता है उधर से बादल खां बाबा का गोड़ रख के ही जाता है, शक्ति है। और जहां ऐसे ऐसे लोग आते हैं जिन्हें देखकर लगता है कि ऊपरी बाधा या भूत प्रेत जैसी कोई चीज इस दुनिया में हो सकती है। कौन से धर्म के लोग यहाँ ज्यादा आते हैं? हर कास्ट, हिंदू ज्यादा, हिंदू ज्यादा, हिंदू हिंदू मुसलमान सब। हाँ, मैं दोनों वहाँ मुसलमानों वहाँ हिंदुओं भी यहाँ दोनों मानत है। कोई समस्या है? सुने हैं तो हम भी चले आए दर्शन करने। खुद के साथ कभी कुछ चमत्कार हुआ है? अभी तो नहीं हुआ, अभी तो दर्शन ही कर रहे हैं। तुम्हारे साथ क्या चमत्कार हुआ है? पिछली बार भी ऐसे हुआ था। पास हो गई थी? रात में पुल के नीचे बने हुए रास्ते से क्या लोग आते जाते हैं? डर के मारे कोई नहीं आता, जो आता है अपना उधर सड़क की ओर से बाबा का सिर झुका के ऐसे चले जाता है, कोई उसको दिक्कत नहीं होती। किसी रहस्यमय शक्ति को अपने ऊपर हावी होने देने के लिए मैं यहाँ रात को भी आया, लेकिन जब इतिहास की कब्र को खोदा तब पता चला कि आखिर नीचे क्या दफन है। आज कौने मसाला कौने चीज से बनी है, एक तोड़ नहीं पाए। देखा था होका तनी के ईटा तोड़ रहे हैं, तोड़ नहीं पाए। मशीन फेल हुई है, लोहा करते हैं तभी तो नहीं। इस गुत्थी को सुलझाने के लिए हम पुल की इंजीनियरिंग से लेकर इसकी भौगोलिक बनावट को भी गहराई से टटोलेंगे।
लेकिन जिस जगह के बारे में इंटरनेट पर कोई जानकारी ही ना हो, भला उसके बारे में आखिर मुझे पता कैसे चला? चलिए जीरो से थोड़ा पहले जाकर इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। मुझे तलाश थी एक ऐसी जगह की जहां हादसों का कारण लोग किसी रहस्यमयी शक्ति को मानते हों। आसपास ऐसी कोई जगह है जहां पर हादसे ज्यादा होते हो? उधर होता है एक्सीडेंट ज्यादा, ऐसा होता है कि आदमी मर जाता है। यहाँ के लग गया है पीपरे से लाई के कपासी से लाई के लोहिया नगर ताई महीना महा 5-6-7 होता। चूंकि मोड़ बहुत ज्यादा है, कर्व की वजह से कभी सीधे खाई चली जात है, कभी सामने सावत या तब लड़ी जात है। महुआ गाँव पकड़िया। यहाँ हादसों की वजह है अंधा मोड़, जिसे हटाने के लिए या तो सड़क को सीधा बनाया जाए या फिर पीपल का पेड़ काट दिया जाए, और अगर ये दोनों नहीं हो सकते तो मोड़ के दोनों तरफ स्पीड ब्रेकर बनाकर दुर्घटनाओं को टाला जा सकता है। यहाँ रहस्यमयी जैसी कोई बात नहीं है। लोहिया नगर है। नेशनल हाईवे 931 पर अमेठी की ओर जाते समय प्रतापगढ़ की आखिरी बाजार है लोहिया नगर। यहाँ हादसों की वजह है तिराहा, जिसे रोकने के लिए पुलिस बैरिकेडिंग की गई है, जिससे वाहनों की रफ्तार धीमी पड़ जाती है। हालांकि तिराहे से निकलने वाली ब्रांच रोड पर स्पीड ब्रेकर बनाकर भी दुर्घटनाओं को टाला जा सकता है। फिर इसके आगे अमेठी बॉर्डर पड़ जाता है। वो बॉर्डर पर लगभग 1 किलोमीटर के जोन में होने वाले हादसे की जिम्मेदारी से अक्सर पुलिस बचना चाहती है, चाहे वो सड़क दुर्घटना हो या कोई आपराधिक मामला। इस समस्या का सीधा सा हल है कि हर बॉर्डर पर एक पुलिस चौकी हो, जिसमें दोनों जिलों की पुलिस के एक सिपाही तैनात हो। हफ्ता में एक दाएं जरूर होता। कहाँ पे? गाजीपुर खटकी। हर रेलवे क्रॉसिंग पर हादसों की वजह एक ही है, हमारी लापरवाही और जल्दबाजी। बैरियर लगाना ये अंग्रेजों के जमाने का हल है। सैकड़ों साल बाद जब ट्रेन और लोगों की आवाजाही बढ़ चुकी है, तो इसका एक ही स्थायी समाधान होना चाहिए। रेल के नीचे से गुजरने वाला अंडरपास या ऊपर से सवारियों को गुजारने के लिए ओवरब्रिज। मैं जैसे जैसे लोगों से पूछते हुए आगे बढ़ता जा रहा था, एक नाम बार बार सुनने में आया। दादी, आपकी देख में यहाँ पर कोई ऐसी जगह है जहाँ हादसे ज्यादा होते हो? ठेंगा नाला भैया जानी था, उसको तो देखी नहीं। आसपास हादसों वाली कोई जगह जानती हैं? ठेंगा नाला ठेंगा नालक लगे बहुत होता है। हकीकत है या अफवाह? हकीकत है, हादसा तो हुआ होता रहा था। यहाँ आसपास कोई ऐसी जगह है जहाँ जाने से आपको डर लगता हो? हाँ, ठेंगा पुल के पास। आसपास कोई डरावना स्थान है? हाँ, भले शमशान घाट है। ठेंगा नाला के बारे में जो सुनने में आता है वो अफवाह है या सच्चाई? ठेंगा नाला पे बहुत प्रेत रहन है, लेकिन ये समय पे नहीं दिखाता है। हम खुद देखे रहे हैं। ये हमारे मशीन यहाँ पहले इंजन लाग रहा है, अब तो समरसेबुल हो गया। रात में बेहतर हमारे पानी लगाए रहे हैं, तो इसे कुछ दिखान है। बिना प्रमाण के किसी चीज पर भरोसा करना या न करना दोनों को ही अंधविश्वास कहा जाता है। इससे बचने का एक ही तरीका है कि किसी चीज के लिए गहरी समझ पैदा की जाए, जिसके लिए किसी विषय पर रिसर्च करना पड़ता है। तब जाकर हम सबसे सरल व्याख्या खोज पाते हैं जो ज्यादातर मामलों में सटीक साबित होती है। कैसे पता वो कोई भूत प्रेत था? हाँ, हमको मतलब 2-3 बार हुआ है ना, इसीलिए मतलब डरवाया है। कैसे? मतलब हमने बाहर निकला तो मतलब ऐसे हमारे पास कुछ जैसे आया था, तो उसी को देखने हम भी आए, फिर गायब हो गया। किसी व्यक्ति द्वारा पारलौकिक घटना से गुजरे होने का दावा करने वाली बात को एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव कहा जाता है। अगर व्यक्ति पारलौकिक अनुभव के बारे में झूठ बोल रहा है तो इसे कहते हैं सेल्फ डिसेप्शन, जिसके पीछे कारण होता है लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचना, उनसे अपना कोई काम निकलवाना या खुद के भीतर ही एक काल्पनिक दुनिया बनाकर उसी को सच मानते हुए जीना। इसके अलावा धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक प्रतिष्ठा हासिल करना भी इसके पीछे कारण हो सकता है। यहाँ पे क्यों आती हैं? क्या कोई शक्ति है यहाँ पे? हाँ, ये लड़की हमारे बहुत दूर दूर तक दौड़ी है, लेकिन अब आराम है। दिक्कत क्या है इनको? ऊपर ही चक्कर से एक लोग मार देंगे खींच के ना, तो हमारा दिमाग ठंडा हो जाए। वहाँ से रोक मिलता है हमको, मार खाने का तो मार खा लो एक लात। और अगर सच में कोई इस तरह के किसी अनुभव से गुजरा है तो इसे कहते हैं परेडोलिया इफेक्ट, जिसके पीछे कारण हो सकते हैं कई तरह की मानसिक बीमारियां, जैसे सिजोफ्रेनिया या फिर बाइपोलर डिसऑर्डर, जिसमें दिमाग ये तय नहीं कर पाता कि जो अनुभव उसको हो रहा है वो उसके दिमाग के भीतर गढ़ा जा रहा है या उसका वजूद बाहरी दुनिया में भी है। इतने जब रही तब से गिरे भी हो गए, पे कुछ फेंक दे। अगर एक बार दिमाग इस बात पर भरोसा कर लेता है कि उसने कुछ पारलौकिक अनुभव किया है तो उसका प्रभाव पूरे शरीर पर
दिखाई देने लगता है। बाबू डिली ये लगाऊ दौड़े बहुत तेज मारे बड़े ये रहा थी ना। क्या आपने आते जाते वक्त यहाँ पर कोई अजीबोगरीब चीज देखी है? एक गाय मिला रहन हूँ नारे महा उज्जर उज्जर बादल पे मोच के इतना बड़ा बैठा रहन, ऐसे फेटा बांधे रहन, और जैसे हमारा उज्जर कपड़ा ऐसे उज्जर रहन, और जो ऐसे कहन कि कहन पे आओ जैसे ऐसे दूनी से और एक जने रहन तो एक जने कहन अरे भाग सर्वा भूत, वही लोग तो भाग गए हम सब। अगर कई लोग एक साथ इस बात का दावा करते हैं कि उन्होंने कोई अजीबोगरीब रहस्यमय चीज देखी है जो कोई भूत प्रेत जैसा माना जा सकता है, तो इस दावे को साइकोलॉजी में कहा जाता है मास हिस्टीरिया या कलेक्टिव हेलुसिनेशन, यानी सामूहिक भ्रम, जिसमें देखी गई वस्तु के बारे में सटीक जानकारी न होने के कारण दिमाग उसे बढ़ा चढ़ाकर किसी पारलौकिक चीज के रूप में सोचने लगता है। दिमाग चीजों में मिलते जुलते पैटर्न खोजकर उन्हें पहचानने की कोशिश करता रहता है। ज्यादातर मामलों में दिमाग की ये कोशिश कामयाब रहती है, लेकिन कभी कभी जब वो फेल हो जाता है तो लोग इस तरह के दावे करते हैं कि उन्होंने कुछ अजीबोगरीब रहस्यमय चीज देखी है। क्या यहाँ पर हुए किसी हादसे के बारे में आप लोग जानते हैं? देखिए जानकारी हम लोग को तब मिलेगा जब वो ड्राइवर कंप्लेन करेगा, वैसे भी हम लोग को ये जानकारी नहीं देता है, क्योंकि देता है जब बॉडी वॉडी रहेगा तो आरपीएफ को देता है। यहाँ से आते जाते हुए डर लगता है। भैया सुने में तो हमारी महाराज है, वहारी बादल खवा है, मानवता मान ली तो रातों रही थे तो एकदम निश्चिंत हो जाए थे। कभी रात को गुजरे हैं यहाँ से? इधर रात होती नहीं आई थी। कभी नहीं। क्या यहाँ आते जाते वक्त आप लोगों को कुछ अजीब महसूस होता है? और काकी आपको? भैया कहा थे तो यह सुने तो हम वही आ गए। आखिर इन पत्थरों का क्या रहस्य है जो सिर्फ पुल के आसपास ही नजर आते हैं? क्या ये पत्थर नदी के तेज बहाव के साथ पहाड़ों से बहते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं? अमेठी के राजा के तालाब है बड़ा बड़ा, वही तालाब से नदी बनी है, गौरीगंज के आगे से आई है और हरी आई है। यानी ये पत्थर नदी के साथ बहकर नहीं आए हैं, बल्कि इनको लाया गया है। पुल बना है, पुल बना है, हमारे सामने पुल बना है। अरे ये 1904 में बना रहा पुल, 2004 में हमारे सामने ही पुल फिर बना है। 1900 के आसपास अंग्रेजों के जमाने में तालाब से निकलने वाली छोटी नदियों पर पुलों को बनाने के लिए गहरा गड्ढा खोद के उसके ऊपर पत्थरों से बांध बनाए जाते थे, ताकि नदियों में आने वाला पानी इकट्ठा होता रहे। पुल बन जाने के बाद बांध को तोड़कर पत्थरों को बिखेर दिया जाता था। लेकिन यहाँ पथरीली जमीन यहाँ है, और जो पत्थर आवा है सब बाढ़ रही तो यहाँ पत्थर आते। मेरे पिताजी बताते थे कि पहले ये पुल जब स्टार्ट हुआ था बनना तो दिन भर काम चलता था, रात में लाइन हट जाती थी। सब बताते थे तो पिताजी हमको बताए कैसे से बाबा में बहुत शक्ति है। बाबा को लाया गया यहाँ, उसके बाद बाबा पूजा पाठ होने लगा, सब ठीक ठाक हो गया, पुल भी बन गया, गाड़ी भी आने जाने लगी। मगर जब ये पुल बने लागे तो वहीं पे जाहिर भवा कि पुल वाला जो ठेकेदार रहा ने कहे पहले बाबा का स्थान बना देवे तब फिर पुल बनाओ। रेलवे पुल के नीचे इतनी मूर्तियां मिलने के पीछे क्या वजह है? ये गांव से लोग जो वो मतलब पूजा करते हैं गणेश की, लक्ष्मी की, उसको ला करके सब इसमें डालते हैं, ये गंगा जी चला जाएगा सब। लेकिन इस पुल के आसपास हड्डियां क्यों मिलती हैं? और क्या वो सच में इंसानों की हैं? 95, 94, 93 में हल 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 ऐसे गंगा माई बहती हुआ तक चढ़ जाता है, यहाँ कुल पानी हुआ तक। नदी के आसपास के घने जंगलों में नील गायों का झुंड नजर आता है, जो नदी में पानी बढ़ जाने पर पुलों को पार करने की कोशिश में ट्रेन से टकराकर मारे जाते हैं। रेल से जानवरों का कटना आम बात है, जिसका सिर्फ एक ही हल है कि रेलवे लाइन के दोनों तरफ फेंसिंग कर दी जाए। हालांकि इसमें काफी खर्चा आएगा, लेकिन इससे जानवरों के साथ ही इंसानों की भी दखल को रोका जा सकता है। इससे रेल यातायात पहले से ज्यादा सुरक्षित बन जाएगा। फिर आखिर ये पुल बदनाम क्यों है? वही ठेंगा पुल पे आज करीब 15-20 साल पहले इधर प्रतापगढ़ से बता रहे थे कि है औरत, वही मार के फेंकी गई थी। एक बुढ़िया हमारे कैलाशवा दुल्हन यही बकरी चरावत रही, नघावत रही, वह बकरिया चरावत रही, नघावत रही, वह जौनते बेचारी कट गए। तो आगे ठेगा नाला से लोग डरते क्यों हैं? चोर डकैत में बैठा था, रात बिरात आने वाले तो ले ही लेते हैं। क्या आज भी लोग यहाँ आने से डरते हैं? अब कम देर है और पहलुआ बहुत डरात रही, छोड़ छीन लेत रहे,
मार के बाहर दिए तो रहे नहीं। अरे फिर देखा था यहाँ कुछ का तो रहन है, अब मन हो रहा लागे, नहीं तो यहाँ से स्टेशन तक मन नहीं रहा था गाँव छोड़ के। तब हे बहुत उल्टिया रहन पर फिर उस वक्त 4 जने मर गए। साल में वहाँ से शाहजीपुर से लेके और बिसौली के बीच में यहाँ करते हैं जरूर। अधिकतर तो पुल से और स्टेशन के बीच में ऐसा हादसा होता है, कट भी जाते हैं, मार के पकड़ा भी देते हैं। आज के साल भर हो गया, उधर वो ठेंगा स्कूल है ना, उसके बाद एक औरत है ठेंगा की कर गई थी, मतलब वो उसका दिमाग थोड़ा वो था। ठेंगा फटकिया से डकाओ ट्रेन बंद हुई है, अब बंद हुई है तो जब तक ट्रेन पहुंची तब तक वो सब भाग नहीं पाए, वही जाने नहीं पाए कि क्या होती है। लेकिन यहाँ इंसानों की हड्डियाँ क्यों मिलती हैं? लास्ट तो फूकिन जाती है, मोर्दा घाट तो है ये आई या देखा ये सब हड्डियाँ भाई यहाँ सब जनता ही ला लास्ट तो भाव करे। अरे मालती नदी आई, प्रेत यहाँ आके उसमें समा जाते हैं, इसलिए यहाँ पूजा पाठ कराया जाता है। देखिए यहाँ अभी कल भी पूजा हुई, रोज पूजा है, 2-4 पूजा, क्षेत्र के बहुत दूर दूर के आदमी आते हैं। हनुमान जी का बनाए ही एक हाथे से सीमेंट मोरंग का बनाए ही 1 बोरिया 1.5 बोरिया हनुमान जी की। तो आप ये मानते हैं कि यहाँ पर कोई शक्ति हाँ है, बिल्कुल है, तत्व है। बिना तत्व न होता जिनका काहे रक्षा करी, जिनका काहे रखी। कई बार यहाँ ट्रक पलटी थी, बाबा के जस्ट सामने, कोई हादसा नहीं हुआ। उधर भी पलटी थी चीनी की, कोई हादसा नहीं हुई, बच जाते हैं लोग। ठेहा नाला के पास हादसों का मुख्य कारण समझ में आता है ढलान और मोड़। आप लोगों के हिसाब से लगभग कितने सालों से यहाँ पर कोई भी बड़ी वारदात नहीं हुई है? 2-2.5 साल से कोई शेयर नहीं। क्या इस जगह को वारदातों के हिसाब से हाई सेंसिटिव जोन बोला जा सकता है रेलवे के लिए? नहीं, ऐसा नहीं है। क्या ठिंगहा नाले पे अक्सर कोई न कोई हादसा होता रहता है? ठेंगा नाला के पास में कैसा हादसा? लोग बताते हैं कि उस जगह अक्सर कोई न कोई लाश मिलती रहती है, क्या ये बात सच है? मेरे संज्ञान में तो नहीं आया अभी तक। क्या आप लोगों के जोन में ये सेंसिटिव इलाका नहीं है? नहीं, सेंसिटिव होना एक अलग बात होगी, लेकिन मेरे सामने ऐसा कोई देखते नहीं आया। तो ठिंगहा पुल से पहले ट्रेनों के रुकने की असली वजह क्या है? दो गाड़ी यहाँ जुड़ी है, लॉन्ग हॉल बना है, तो प्लेटफॉर्म छोड़ के वही चेक कर रहे हैं। जो है वहाँ चेक नहीं कर सकते, प्लेटफॉर्म है। क्या सच में लोग यहाँ पर आकर मरते हैं? मरने के लिए देखिए, वैसे तो ये है नहीं यहाँ पे कोई आप जानबूझ के आके खड़ा हो जाएगा तो मर भी करेगा, बात सही है। लोग बताते हैं कि यहाँ पे कुछ भूत प्रेत का मामला है। अरे भूत कहाँ से, भूत नहीं है, हम लोग रात भर ड्यूटी करते हैं, कोई भूत नहीं मिलता है। आप लोगों को यहाँ पर काम करते हुए कोई खतरा महसूस नहीं हुआ कभी? नहीं, हम लोग ड्यूटी करते हैं, हम देखने के लिए खड़ा है। जेल में है, क्या खतरा है? हर किसी के जीवन में बहुत सारी घटनाएं ऐसी घटती हैं जहाँ पर ऐसे ऐसे संयोग होते हैं जिसकी व्याख्या आमतौर पर दिमाग किसी पारलौकिक चीज़ से करना चाहता है, लेकिन वो जल्दबाजी है। किसी चीज़ की सबसे सरल व्याख्या ही उसकी सबसे सटीक व्याख्या होती है, ये याद रखिए। हवा चला, ट्राइपॉड गिरा, मोबाइल टूट गया, दैट्स इट। इतनी सी बात है। पूरी तरह से कंफर्म होने के लिए कि यहाँ पर किसी तरह की कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी है या नहीं, सूरज डूबने के बाद मैं फिर से यहाँ पर लौटा। भले ही यहाँ पर कोई रहस्यमय शक्ति सक्रिय ना हो, लेकिन पिछले कई दिनों से मैं लगातार इस जगह के बारे में इतनी जानकारी अपने दिमाग में डाल चुका था कि ना चाहते हुए भी मुझे पेरेडोलिया इफेक्ट हो सकता था। लेकिन उसमें कुछ शर्तें थी। पहली कि मुझे अकेले आना था, दूसरी कि किसी को भी इस बारे में नहीं बताना था, तीसरी कंडीशन थी कि मुझे अपना मोबाइल स्विच ऑफ रखना था। यानी मुझे हर उस चीज को बंद करना था जिससे मुझे कहीं ना कहीं सुरक्षित होने का एहसास हो रहा हो। मुझे दिमाग को पूरा मौका देना था कि वो पेरेडोलिया इफेक्ट बना सके। लेकिन चौथी कंडीशन पूरी नहीं हो पा रही थी, जो थी गहरा सन्नाटा। सड़कों पर गाड़ियों की आवाज लगातार डिस्टर्ब कर रही थी। चौथी शर्त को पूरा करने के लिए मुझे यहाँ पर रात के 2 या 3 बजे आना था, अकेले, बिना किसी को बताए। अब मैंने ऐसा किया या नहीं, इस बात को नजरअंदाज करते हुए मैं आपको सावधान करना चाहूंगा कि इस एक्सपेरिमेंट को आप ना दोहराएं, क्योंकि अगर आप दिल की समस्याओं से पीड़ित हैं और ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है तो आपको कार्डियक अरेस्ट भी हो सकता है। डर पर अगर आपका कंट्रोल हो तो रोमांचित करता है,
लेकिन अगर आप उसके कंट्रोल में हो जाएं, तो वो आपकी जान ले सकता है। तो अब मैं ये आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ कि आप लोग इस जगह को क्या मानते हैं। यहाँ पर क्या कोई पारलौकिक शक्ति सक्रिय है या नहीं। आपको क्या समस्या है? जैसे ऊपर ऊपर के जैसे सवारी अपने यहाँ पे आवा आ जाता है, जब से बाबा के यहाँ आवे लागे तब से क्या आराम है। मानसिक बीमारियों का इलाज संभव है। आपको जहां जाना है, जो करना है कीजिए। किसी चीज पर गहरी आस्था भी दिमाग के काम करने के तरीके को बदल सकती है। जैसे डहरी डाके तुरंत पकड़ लीजिए, फिर यहाँ माँ मुड़ो इतना पी जाता है। लेकिन डॉक्टरों से भी सलाह अवश्य लीजिए। इस बारे में जागरूकता फैलाने के लिए सरकार के साथ साथ हमें और आपको भी पहल करनी होगी। इस संदेश के साथ की दवा भी जरूरी है। दिमाग एक जटिल मशीन है जो किसी भी जानकारी से कैसा भी प्रभाव पैदा कर सकती है। हम अभी भी इसके काम करने के तरीके को गहराई से समझने की कोशिश कर रहे हैं। यह कैसे काम करता है और कितना रहस्यमयी है, इसे समझने के लिए मेरा वीडियो सपनों का विज्ञान पूरा अवश्य देखें। लोगों में रोमांच के साथ नया नजरिया बांटने के लिए इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें और जाते जाते लाइक करते जाएं, ताकि इस तरह के वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे। मेरे साथ समय बिताने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूं आपका पीके सिंह और आप देख रहे हैं प्रतापगढ़ हब।